वेलकम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग आसनसोल स्टडी सेंटर। आज हम लोग द विंड कैप का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी और उर्दू में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करके आप वर्ड मीनिंग को अच्छे से देख लें ताकि चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो लेट्स कंटिन्यू। सिंस यू पुट मी on your head like a hat to keep me safe, I shall give you a different kind of cap in return, the kind sailor most desire. चूंकि तुमने मुझे अपने सर पर एक टोपी की तरह रखा मुझे महफूज रखने के लिए, तो इसके बदले में मैं भी एक अलग तरह का टोपी तुम्हें दूंगा। एक ऐसा टोपी जिसकी ख्वाहिश ज्यादातर सेलर लोग रखते हैं। ये कौन कह रहा है? ये फेरी मैन कह रहा है। क्या कह रहा है? कि क्योंकि तुमने मुझे, जॉन को कह रहा है कि जॉन तुमने मुझे अपने सर पर टोपी की तरह रख लिया ना। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ बच पाए, है ना, मेरी हिफाजत हो पाए। तो इसके बदले में मैं भी तुम्हें एक ऐसी टोपी दूंगा, एक डिफरेंट काइंड की, एक अलग तरह की टोपी दूंगा। ऐसा टोपी जिसको ज़्यादातर सेलर लोग की ख्वाहिश होती है, जिस टोपी की, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं बिल्कुल वैसा दूंगा। वो कैप कैसा होगा? तो कह रहा है अ कैप फुल ऑफ विंड, एक ऐसी कैप जो हवाओं से भरी हुई हो। मतलब आगे देखते हैं डियर। बट देयर्स वन वार्निंग, लेकिन एक चेतावनी के साथ। वो चेतावनी क्या है? वो वार्निंग क्या दे रहा है ये फेरीमैन? के नो ह्यूमन हैंड विल एवर बी एबल टू टेक इट ऑफ, के कोई भी इंसानी हाथ उसे उतार नहीं पाएगा। यानी मैं जो कैप तुम्हें दूंगा वो बिल्कुल डिफरेंट काइंड का होगा, एकदम अलग तरह का होगा। वो बिल्कुल हवाओं से भरा हुआ होगा, पर लेकिन एक वार्निंग है, एक चेतावनी है। वो ये है कि कोई भी इंसानी हाथ उस कैप को नहीं उतार पाएगा तुम्हारे सर से। आगे चलते हैं। देन विथ अ ब्लिंक द फेरीमैन डिसअपीयर्ड लीविंग अ स्ट्राइप्ड कैप बिहाइंड। पलक झपकते ही, ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकना। पलक झपकते ही वो गायब हो गया और अपने पीछे एक धारीदार स्ट्राइप कैप छोड़ गया। कौन? विंड कैप। विंड कैप पलक फेरीमैन जो है पलक झपकते ही गायब हो गया और अपने पीछे एक धारीदार कैप को छोड़ गया। आगे देखते हैं डियर। यंग जॉन put the cap on his head and ran home to tell his mother. जॉन ने कैप को अपने सर पर चढ़ा लिया और अपने घर की तरफ भागा, अपनी माँ को बताने के लिए। तमाम बातें अपनी माँ को बताने के लिए वो भागा और उस कैप को क्या किया? उसने अपने सर पे चढ़ा लिया। आगे देखते हैं डियर। जैसे ही वो घर गया, क्या होता है? नो गुड विल कम ऑफ द विंड कैप, शी सेड। उसकी माँ ने कहा कि इस कैप से कोई भी भलाई, कोई भी अच्छाई नहीं होगी। जैसे वो गया, अपने घर पे बताया, तमाम बात अपनी माँ को बता दिया, पर उसकी माँ ने एक वार्निंग दे दिया कि इस कैप से, इस टोपी से कोई भी भलाई नहीं होगी, कोई भी अच्छाई नहीं होगी। फिर क्या होता है? बट द लैड वुड हैव नन ऑफ हर कॉशन, लेकिन उस लड़के ने अपनी माँ की चेतावनी को नहीं माना। उस लड़के को उसकी चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा। कौन लड़का? जॉन को। उसकी माँ ने कह दिया कि ये जो कैप है इससे कोई भलाई नहीं होगी, पर लेकिन वो लड़का जो है अपनी माँ की इस चेतावनी को नहीं माना। कॉशन का मतलब होता है चेतावनी। आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। The very next day, putting on the sailor's cap, he ran off to the sea. अगले ही दिन सुबह को उसने सेलर्स कैप को पहना और समुंदर की तरफ भागा। कौन? जॉन। On seeing a ship anchored near the shore, उसने समुंदर के किनारे एक जहाज को बंधे हुए देखा। अंकोर्ड का मतलब होता है लंगर डालना। ये कैसा होता है? अंकोर्ड का मतलब होता है लंगर डालना। ये लंगर होता है जिसकी वजह कर जहाज को जब भी साहिल के किनारे लगाया जाता है तो उसको फेंक करके
लगा दिया जाता है, जिससे जहाज़ जो है ना उसी जगह पे होती है। अगर इसको लंगर को नहीं डाला जाए तो जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद पानी के बहाव के साथ चला जाएगा। ठीक है डियर, आगे देखते हैं। He requested the captain to take him along. उसने उस जहाज के कैप्टन से गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि मुझे भी अपने साथ ले चले। Thus began his first ever sea voyage. इसी के साथ इसका पहला समुद्री सफर शुरू हुआ। वॉयज का मतलब होता है समुद्री सफर। Well, the wind kept out as the ferry had said, but the one condition prevailed. जैसा कि फेरी मैन ने कहा था, टोपी बिल्कुल, कैप बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था, लेकिन एक कंडीशन आ गई, एक कंडीशन गालिब आ गई। क्या था? आगे देखते। Now that was both bad and good. अब वो कंडीशन दो थे, एक अच्छा था और एक बुरा था। It was bad because John could neither take his cap off before his captain nor at bedtime. ये बुरा इसलिए था क्योंकि जॉन इस कैप को ना ही कैप्टन के सामने खोल सकता था और ना ही सोते वक्त खोल सकता था। कैप्टन के सामने खोलने का मतलब ये है कि जब भी कैप्टन गुजरते हैं तो सारे जितने सेलर होते हैं ना, वो लोग रिस्पेक्ट से अपनी टोपी को खोल करके हल्के से झुकते हैं, अदब से अदब बजा लाते हैं। तो ना ही कैप्टन के सामने ये खोल सकता था और ना ही सोते वक्त भी उसका कैप नहीं खुलेगा, इसलिए ये एक कंडीशन था बुरा। And it was good because neither could he lose the cap nor could it be stolen from him. और ये अच्छा कंडीशन इसलिए था कि ना ही वो इस कैप को खो सकता था और ना ही कोई भी इससे चुरा सकता था। दो कंडीशन था, एक कंडीशन बुरा और एक कंडीशन अच्छा। बुरा कंडीशन ये था कि वो कैप्टन के सामने ही नहीं खोल पाता और ना ही सोते वक्त खोल पाता, और अच्छा ये है कि ये खो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कैप जो है इसका तो कोई उतार ही नहीं सकेगा, तो खोएगा ही नहीं, और साथ ही साथ इससे कोई चुरा भी नहीं सकेगा, क्योंकि पहली कंडीशन रख दिया था फेरीमैन ने कि इस कैप को कोई भी ह्यूमन हैंड नहीं उतार पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं डियर। सिंस इट वॉज विंड दैट सेलर्स कॉल्ड फॉर एंड विंड दैट जॉन कुड सप्लाई, ही सून बिकम वेरी पॉपुलर। चूंकि ये वो हवा था जिसकी सेलर्स को जरूरत होती थी, यानी देखो सेलर्स जब भी अपनी जहाज को, कश्ती को चलाता है तो उसको एक हवा की दरकार होती है जिससे वो उस सिमत में जा सके अच्छे से। तो चूंकि ये वो हवा था जिसकी सेलर को जरूरत थी और वही हवा जॉन सप्लाई करता था, किसको? सेलर्स को। और इसी वजह कर जॉन बहुत मशहूर हो गया, बहुत जल्दी एकदम पॉपुलर हो गया था। When he twisted the cap, he could summon the east wind and the west wind. और जब वो कैप को ट्विस्ट करता, यानी मोड़ता, ट्विस्ट का मतलब मोड़ना, जब वो कैप को मोड़ता, जैसे कि हम लोग कैप आगे पीछे घुमा लेते हैं ना, वैसी जब वो कैप को मोड़ता तो वो ईस्ट विंड यानी पूर्वी हवा और वेस्ट विंड यानी पश्चिमी हवा को बुला सकता था। जब चाहे वो ट्विस्ट करके पूर्वी हवा और पश्चिमी हवा को बुला सकता था। He could also turn it to call both the north as well as the south wind. और साथ ही साथ शुमाली हवा और जुनूबी हवा को भी बुलाने के लिए अपने टोपी को मोड़ता था वो। कौन? जॉन। The captain would therefore never part with his prized sailor and let him ashore. और जहाज का जो कैप्टन था कभी भी अपने प्राइज्ड सेलर यानी कीमती सेलर यानी जॉन को कभी भी खुद से अलग नहीं करता था और ना ही उसे कभी भी जमीन यानी साहिल के किनारे पर जाने देता था। क्यों? क्योंकि कैप्टन जो था वो कभी भी जॉन को जाने नहीं देता था। क्यों? क्योंकि जॉन उसको वही हवा सप्लाई करता था जिसको कैप्टन को ज़रूरत थी। तो इससे क्या होता था, जॉन जहाज़ पे रहता था, उससे कैप्टन लोग और जहाज़ में रहने वाले लोगों को बहुत आसानी हो जाती थी। जहाँ जाना होता था वहाँ के हवा को बुला करके उसी रुख में मोड़ लिया जाता था। तो इसलिए कैप्टन कभी भी उसको अपने आप से अलग नहीं करता था और ना ही उसको ज़मीन पे, साहिल पे जाने देता था।
अशोर का मतलब होता है साहिल या किनारा। आगे देखते हैं डियर। फॉर अ ईयर एंड अ डे यंग जॉन डिड नॉट सेट फुट ऑन लैंड। एक साल एक दिन हो गया लेकिन जॉन अब तक अपना कदम ज़मीन पर नहीं रखा। वो समुंदरी सफ़र में था, एक बार भी वो ज़मीन पर कदम नहीं रख पाया। एक साल एक दिन हो गया, वो तब तक जहाज़ पे ही सफ़र कर रहा है समुंदर में। He saw nothing but the churning of wave. वो कुछ भी नहीं देखता सिवाय तेजी से चलने वाली लहर को। वो सिर्फ लहर को ही देखा करता था, और वो तो ज़मीन से बहुत दूर था, तो वो ज़मीन को तो देख ही नहीं पाता था, सिर्फ और सिर्फ वो लहर को देखा करता था। है तो ये छोटा सा बच्चा एक साल एक दिन अपने घर से, ज़मीन से, माँ बाप से दूर रह रहा है, तो उसको कैसा फील होता होगा आप लोग फील कर सकते हैं। तो चलिए डियर आगे देखते हैं। Soon there grew in his heart a strong desire to see the land. जल्द ही उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है ज़मीन पर, साहिल पर जाने का, ज़मीन को देखने का। उसको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो जाती है, क्योंकि एक साल एक दिन हो गया, इतने दिन से कंटिन्यू वो समुद्री सफ़र पे है, तो जाहिर सी बात है इसको ज़मीन पे जाने की ख्वाहिश होगी। इसलिए जॉन को अब ज़मीन पे जाने की ख्वाहिश हो रही है, बट जो जहाज़ का कैप्टन है वो उसको ना ही ज़मीन पे जाने देता है और ना ही खुद से अलग करता है। तो डियर आज के लिए ये वीडियो हम लोगों का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी परेशानी हो तो आप वीडियो में कमेंट करें, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।